हेलो बच्चों, नमस्कार। एकलव्य कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ठीक है, कल हमने पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ा था? पास्ट परफेक्ट टेंस। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट टेंस का लास्ट पार्ट्स। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आप लोगों का भी बोर्ड पे ध्यान रहे, आप लोग भी थोड़े ईमानदारी से पढ़े। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, थोड़ा मैं आपको समझा देती हूँ। जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है हिंदी वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द आए लास्ट में, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। ओके, लेकिन इस टेंस में जैसे हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वहाँ पे क्या पढ़ा था? इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या थी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन इस टेंस में समय का जिक्र किया जाता है ना? समय का जिक्र किया जाता है ना? देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान। क्या होता है? इसकी पहचान क्या होती है बच्चों? देखते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वहाँ होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जहाँ पे जैसे हिंदी वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है बच्चों? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, लेकिन इसका मेन पॉइंट ये है कि इस टेंस में समय का जिक्र किया जाता है, टाइम का जिक्र किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है इस टेंस में, इस टेंस के इस टेंस में टाइम का जिक्र किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ हैड बीन
हेल्पिंग had been हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। ओके, इस टेंस में टाइम का जिक्र किया जाता है। सभी प्रकार कर्ताओं के साथ हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्या बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, निश्चित समय के लिए सिंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करते हैं, ओके। जो मैंने ये पॉइंट लिखाया है वो आपको विशेष ध्यान रख के याद करना। ओके, क्या होता है बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, पास्ट टेंस का लास्ट टाइप। ओके, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है, मतलब जो पहचान होती है, वो होती है हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इस टेंस में विशेषकर टाइम का जिक्र किया जाएगा। ओके, टाइम का जिक्र किया जाता है। ओके, इतना समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ, मतलब बच्चों जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सभी के साथ हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, निश्चित समय के लिए सिंस का यूज़ करेंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करेंगे। ओके, आपको मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी ये चीज़ समझाई थी। ओके, निश्चित समय के लिए सिंस का यूज़ करेंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करेंगे, है ना। निश्चित समय निश्चित समय जैसे कि मंडे से, जनवरी से, 2010 से, ऐसा मतलब कुछ निश्चित समय दे रखा हो तो वहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। लेकिन अनिश्चित समय जैसे कि 2 दिन से, मतलब 2 डेज, है ना, 2 वीक, 2 मंथ, इस प्रकार से यदि कुछ टाइम बताया जाए तो वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं। ओके, इतना समझ में आया आपको। जैसे कि आपने ये सिंस फॉर का आपको मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझाया था, ऐसे ही सेम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी समझा रही हूँ, ठीक है। और जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा उसमें भी सेम ये चीज़ रहेगी कि निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। समझ में आया। अब बच्चों हम इसके आगे बढ़ते हैं। ओके।
जैसे कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे, लिखवा देती हूँ मैं आपको। सिंस निश्चित समय, निश्चित समय, ओके। फॉर अनिश्चित समय, ओके। सिंस निश्चित समय और फॉर अनिश्चित समय, ओके। इसमें देखते हैं बेटा, जो सिंस है, जैसे कि सिंस का यूज़ करेंगे, जैसे सिंस मॉर्निंग। क्या बच्चों? सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सुबह से। और कहाँ करेंगे? सिंस 2025। नेक्स्ट है सिंस जनवरी, जनवरी से। ओके। नेक्स्ट है सिंस मंडे, सोमवार से। ओके। सिंस का यूज़ कहाँ करेंगे? जैसे कि सेंटेंस में आ गया सिंस, कभी मॉर्निंग आ गया तो वहाँ सिंस लगेगा। 2025 हो गया, जनवरी हो गया, मंडे हो गया। इस प्रकार से यदि सेंटेंस में आए तो फिर वहाँ लगाएंगे हम सिंस, ओके। नेक्स्ट देखते हैं फॉर का यूज़, जैसे कि फॉर 2 डेज, 2 दिन से, 2 दिन से, ओके। नेक्स्ट है फॉर 2 ईयर्स, 2 वर्ष से। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर 2 मंथ, 2 महीने से। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, ओके। जैसे कि बच्चों सिंस और फॉर, सिंस और फॉर, इसका यूज़ कहाँ करेंगे? जैसे कि सिंस का यूज़, जैसे कहीं मॉर्निंग आ गया, ओके, मॉर्निंग आ गया तो सिंस लगाएंगे। 2025 आ गया, निश्चित समय है, सिंस लगाएंगे। जनवरी हो गया, जनवरी भी निश्चित समय है तो सिंस लगाएंगे। और मंडे भी एक निश्चित समय है तो सिंस आएगा, ओके। फॉर 2 दिन, 2 डेज, कौन से 2 दिन, इस बार इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, ओके, तो लगाएंगे फॉर। 2 ईयर्स, क्या बच्चों? 2 ईयर्स, कौन से 2 वर्ष, हमको कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, है ना, तो यहाँ लगाएंगे फॉर। 2 मंथ, कौन से 2 महीने, फॉर। 2 आवर्स, कौन से 2 घंटे, तो अनिश्चित समय हुआ, और अनिश्चित समय के लिए फॉर और निश्चित समय के लिए सिंस। समझ में आया? अच्छे से देख लो कि फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे और सिंस का यूज़ कहाँ करेंगे। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर, ओके।
अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पर। कहाँ चलेंगे बच्चों? अफर्मेटिव सेंटेंस। आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा सिंस फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे। ओके, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। देखते हैं बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी मीनिंग होती है बच्चों सकारात्मक वाक्य। क्या होती है? सकारात्मक वाक्य। ओके, अब देखते हैं बेटा इसमें फॉर्मूला। क्या देखेंगे? फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। ओके, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके, ये होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका फॉर्मूला। ओके, क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं सेंटेंस पे। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। हिंदी मीनिंग होती है बच्चों सकारात्मक वाक्य। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट है विकास सुबह से बगीचे में टहल रहा था। क्या सेंटेंस लिखा हमने? विकास सुबह से बगीचे में टहल रहा था। ओके, तो इसमें देखते हैं बेटा, पहले सब्जेक्ट उठाना है और सब्जेक्ट है यहाँ पे विकास। तो विकास, अब हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है हैड। क्या है? हैड बीन। ओके, तो विकास हैड बीन। अब वर्ब देखना है और वो क्या कर रहा है? टहल रहा है। तो टहलना मतलब चल रहा है वो, ठीक है, घूम रहा है ना। तो चलने को बोलेंगे, क्या कहेंगे? वॉक, है ना। और उसके साथ आईएनजी लगाना है हमको वर्ब के साथ, तो वॉकिंग। ओके, तो विकास हैड बीन वॉकिंग। ओके, अब ऑब्जेक्ट उठाना है ना। तो कहाँ पे घूम रहा है वो? बगीचे में घूम रहा है। तो विकास हैड बीन वॉकिंग इन, कहाँ? बगीचे में, मतलब गार्डन। ओके, क्या? गार्डन। अब देखना है बेटा सिंस या फॉर का यूज़ करना है हमको, है ना। और सिंस का यूज़ निश्चित समय के लिए, फॉर का यूज़ अनिश्चित समय के लिए।
अब यहाँ हमको पता है वो सुबह से बगीचे में टहल रहा है, सुबह से, तो क्या आएगा बच्चों? सिंस। निश्चित समय है तो क्या आएगा? सिंस। गार्डन सिंस। ओके, अब देख, कब से? सुबह से। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ओके, विकास सुबह से बगीचे में टहल रहा था, है ना। सुबह से मतलब निश्चित समय है, हमको पता चल गया कि हम लगाएंगे सिंस। तो विकास हैड बीन वॉकिंग इन गार्डन सिंस इन द मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वे 2 दिन से खेल रहे थे। वे 2 दिन से खेल रहे थे। ओके, तो यहाँ बनेगा बेटा वे, और वे की इंग्लिश मीनिंग होती है दे। तो दे, हेल्पिंग वर्ब देखना है, हैड बीन, सब में सेम लगेगा। तो दे हैड बीन। और खेलना, क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, और खेलने को कहते हैं प्ले, लेकिन वर्ब के साथ आईएनजी लगाना तो प्लेइंग हो जाएगा। दे हैड बीन प्लेइंग। ठीक है, वे 2 दिन से हॉकी खेल रहे थे। हॉकी खेल रहे थे। अब ठीक है, वे 2 दिन से हॉकी खेल रहे थे। ओके, तो दे हैड बीन प्लेइंग हॉकी, क्या खेल रहे हैं? हॉकी, और हॉकी हुआ यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखना है कि 2 दिन से, और 2 दिन जो है 2 डेज से, वो अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करेंगे? फॉर। हॉकी फॉर 2 डेज। ओके, नेक्स्ट है सीता चार महीने से खाना बना रही थी। सीता 4 महीने से खाना बना रही थी। क्या सेंटेंस बनाया? सीता 4 महीने से खाना बना रही थी। देखते हैं कैसे बनेगा। तो सब्जेक्ट उठाना है, तो सीता। ओके, अब हेल्पिंग वर्ब, सीता हैड बीन। अब बनाने का काम कर रही है ना, क्या काम कर रही है? बनाने का काम कर रही है, और बनाने को बोलते हैं कुक, है ना। और आईएनजी लगाना तो कुकिंग हो जाएगा। तो सीता हैड बीन कुकिंग, क्या बना रही है? खाना, फूड। अब 4 महीने से कह रहे हैं ना, 4 महीने से, और अनिश्चित समय है तो क्या लगेगा? फॉर। तो कुकिंग फूड फॉर मंथ। ओके, इस प्रकार से ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब सकारात्मक वाक्य।
फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके। विकास सुबह से बगीचे में टहल रहा था। ये सेंटेंस लिखा हमने, विकास सुबह से बगीचे में टहल रहा था, है ना। तो विकास हैड बीन वॉकिंग इन गार्डन सिंस इन द मॉर्निंग, सिंस द मॉर्निंग। ओके। वे 2 दिन से हॉकी खेल रहे थे। वे 2 दिन से हॉकी खेल रहे थे। ओके। दे हैड बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 days। ओके। नेक्स्ट है सीता 4 महीने से खाना बना रही थी। कौन? सीता 4 महीने से लगत खाना बना रही थी, है ना। तो सीता हैड बीन कुकिंग फूड फॉर मंथ। ओके। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ओके। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस हिंदी मीनिंग होती है नकारात्मक वाक्य। क्या होती है? नकारात्मक वाक्य। ओके। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला किस टाइप से बनता है। ओके। तो देखो बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। ओके। ये होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला, नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। ओके। थोड़ा डिज़ाइन कर देते। अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनता है। ओके। तो इसमें है, क्या बनाएंगे पहले, वे सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी। वे सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी, है ना। तो इसमें देखते हैं बच्चों, सबसे पहले उठाना है सब्जेक्ट। ओके। तो सब्जेक्ट यहाँ पर है वे, और वे की इंग्लिश मीनिंग होती है दे। दे। अब हेल्पिंग वर्ब तो क्या है? हैड। हैड। ओके। नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो क्या लगेगा? नोट। दे हैड नोट बीन। वर्ब देखना है, धोने का काम कर रही है, वॉश कर रही ना वो, तो आईएनजी लगाना है, तो वॉशिंग। ओके। हैड नॉट बीन वॉशिंग। क्या कर रही है? कपड़े धो रही है वो, तो क्लोज। क्लोज। ओके। अब हमको ये देखना है बच्चों
कि ये निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है। तो सुबह, और सुबह जो क्या है, निश्चित समय है। ओके, तो निश्चित समय के लिए सिंस। तो वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ऋषि 2 घंटे से, ऋषि 2 घंटे से क्या बनाएंगे बच्चों? ऋषि 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। क्या सेंटेंस बनाया? ऋषि 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ओके, 2 घंटे मतलब ये अनिश्चित समय है, और पक्का कंफर्म पता है कि अनिश्चित समय के लिए क्या लगेगा? 4। क्या लगेगा? 4। तो ऋषि हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नोट बीन, खेलने का काम कर रहा है, प्ले, नोट बीन प्लेइंग क्रिकेट, है ना। और अनिश्चित समय है तो 4। कितने? 2 घंटे से, मतलब 2 आवर। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट सेंटेंस है शाम से बारिश नहीं हो रही थी। शाम से बारिश नहीं हो रही थी। ओके, तो हमेशा बारिश के लिए या वर्षा के लिए इट का यूज़ करते हैं। किसका? इट का यूज़ करते हैं। तो इट हेल्पिंग वर्ब हैड, नोट और फिर बीन। इट हैड नॉट बीन। अब क्या, बारिश हो रही ना, बारिश की इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? रेन। तो आईएनजी लगा तो रेनिंग हो जाएगा। तो इट हैड नॉट बीन रेनिंग। ओके, शाम से मतलब ये निश्चित समय है, और निश्चित समय के लिए सिंस। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस। कब से? शाम से, मतलब इवनिंग। ओके, डबल से रिपीट करती हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है नकारात्मक वाक्य। सब फार्मूला होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम। ओके, सेंटेंस है बच्चों, वे सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी। वे सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी। दे हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। ओके, ऋषि 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ऋषि हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, है ना। शाम से बारिश नहीं हो रही थी। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। समझ में आया?
ये है नेगेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस हिंदी मीनिंग होती है बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होती है? प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, फॉर्मूला देखते हैं। आप लोगों को सभी को अच्छे से पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के आगे आके बैठ जाती है। ओके, तो फॉर्मूला देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब है हेड। क्या है? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ओके, क्योंकि इस टेंस में टाइम का सबसे ज़्यादा महत्व है, टाइम का जिक्र है। ठीक है, ओके, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ओके, अब बच्चों सेंटेंस देखते हैं, है ना। सेंटेंस देखते हैं। क्या रोहित और मोहित रोहित और मोहित 2 घंटे से बगीचे में टहल रहे थे। टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या रोहित और मोहित 2 घंटे से बगीचे में टहल रहे थे। ओके, तो इसमें देखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब उठाना सबसे पहले तो हेड आएगा, तो हेड। अब सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट यहाँ है रोहित और मोहित। हेड रोहित एंड मोहित। ओके, सब्जेक्ट बाद बीन। अब देखना है बच्चों वर्ब और टहलना। क्या कर रहे हैं? वो टहल रहे हैं, तो टहलने को बोलते हैं वॉक। और वर्ब के साथ लगाना है आईएनजी। ओके, लगा दिया आईएनजी। अब देखना है ऑब्जेक्ट। कहाँ टहल रहे हो? बगीचे में। वॉकिंग इन गार्डन। कहाँ पे? बगीचे में। ओके, 2 घंटे से, वो 2 घंटे मतलब वो अनिश्चित समय है ना। कौन से 2 घंटे हमको नहीं पता, तो इसीलिए 4 इन गार्डन
for 2 days, sorry 2 hours. ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या सुबह से वर्षा हो रही थी? क्या सुबह से वर्षा हो रही थी, है ना? तो वर्षा के लिए इट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे। लेकिन पहले हमको लगाना है हेल्पिंग वर्ब, तो हैड इट, फिर सब्जेक्ट के बाद बीन। अब देखना है बच्चों वर्ब, वर्षा है ना, तो रेन है ना, तो इसमें वर्ब नहीं है। ओके, वर्ब हैड इट बीन रेनिंग, क्या? वर्षा, रेनिंग, सॉरी, रेनिंग। ओके, हैड इट बीन रेनिंग, है ना। अब सुबह से, और सुबह एक जो है क्या है, निश्चित समय है, और निश्चित समय के लिए सिंस। ओके, बीन रेनिंग सिंस, कब से? मॉर्निंग, मॉर्निंग। ओके, एक और सेंटेंस देखते हैं। थर्ड है, क्या तुम 12 बजे स्कूल जा रहे थे? क्या तुम 12 बजे स्कूल जा रहे थे, है ना। यहाँ देखते हैं हम, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। अब देखना है वर्ब। क्या देखना है? वर्ब। जा रहे हो तो गो, बीन गो, लेकिन वर्ब के साथ हमको लगाना है आईएनजी। क्या लगाना है? आईएनजी। गोइंग टू, कहाँ जा रहे हो? स्कूल। 12 बजे से, 12 बजे पता है ना समय, तो क्या आएगा? सिंस, निश्चित समय है। गोइंग टू स्कूल सिंस 12 o'clock। ओके, डबल से रिपीट करती हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य। फॉर्मूला जो होता है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। समझे? क्या होता है? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, अब आगे बढ़ते हैं सेंटेंस पे। क्या रोहित और मोहित 2 घंटे से बगीचे में टहल रहे थे? क्या रोहित और मोहित 2 घंटे से बगीचे में टहल रहे थे, है ना। तो हैड रोहित एंड मोहित बीन वॉकिंग इन गार्डन फॉर 2 hours। ओके, क्या सुबह से वर्षा हो रही थी? हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम 12 बजे स्कूल जा रहे थे? हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 12 o'clock।
ओके, इतना समझ में आया आपको। यहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये तीनों प्रकार के टेंस है ना, यहाँ पे एंड होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अपना प्रेजेंट टेंस हो गया है, पास्ट टेंस के भी पार्ट्स हो गए हैं। अब कल पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में हम फ्यूचर सिंपल टेंस। ओके, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके।